दोस्तों कैसी लग रही है लोकेशन और लाइट कैसी आ रही है मेरे फेस पर? आवाज़ आ रही है बराबर? हाँ, अब ठीक है। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बिल्कुल सही कहा था और आज मैं इसे खुद अपने ही जरिए देख पा रहा हूँ। जी हाँ, मैंने पहले बहुत सोचा और कुछ दिन तक परेशान भी रहा कि मैं अपने आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो कहाँ और कैसे शूट करूँ, क्योंकि जो मेरा पुराना सेटअप था वो तो अब बंद हो चुका। आप पहले वीडियो में ही देख चुके होंगे कि वो अब नहीं रहा। लेकिन एक दो दिन उलझे रहने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैंने इस चीज़ का जवाब तो अपने खुद के ही क्रिएटर प्लेलिस्ट में ऑलरेडी दे रखा है। बस फिर क्या था, आज हाजिर हूँ आप लोगों के सामने इस नए सेटअप के साथ। जी हाँ, अब से मेरे जो भी वीडियोज़ आने वाले हैं इस लाइव प्रॉब्लम सॉल्यूशंस वाले प्लेलिस्ट के अंदर, वो सारे वीडियोज़ जो हैं ऐसे ही किसी नए लोकेशन पर आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया है कि ये वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है इसके लिए मैं कोई भी सेटअप नहीं क्रिएट करने वाला हूँ। ऐसे ही रैंडम जो भी लोकेशन मुझको सही लगेगी या जहाँ पे थोड़ी सी ऐसी सूटेबिलिटी होगी कि मैं शूट कर सकूँ, आई मीन जहाँ पे नॉइज़ थोड़ी सी कम हो और नेचुरल लाइट अवेलेबल हो, तो वहाँ पे वीडियो मैं शूट करूँगा और एज़ इट इज़ आपको मिल जाएंगी वीडियोज़ ऐसे ही। बहुत ज़्यादा एडिट नहीं होगा उसमें, सिंपल प्लेन और सॉल्यूशन वाली वीडियो जो है आपको मिलेंगी। जैसा कि आज हमारा टॉपिक भी है हाउ टू हैंडल एनी प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। जी हाँ, हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर अपने पास बैठे रहते हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। हम उन चीज़ों को ले करके पकड़ करके बैठ जाते हैं और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि वो प्रॉब्लम्स हमारे पास इतने लंबे समय तक रह जाती हैं हमारे कुछ एक्शन न लेने की वजह से कि हम उसमें उलझे ही रह जाते हैं। हमारा बहुत सारा वक्त बर्बाद हो जाता है और बहुत सारे कई बार पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं उस चक्कर में, जिसके बारे में हम पूरे डिटेल्स में अभी बात करने वाले हैं। और आज मैं आपको वो 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी की कोई भी छोटी से छोटी हो प्रॉब्लम या बड़ी से बड़ी हो प्रॉब्लम, आप उसको ख़त्म कर सकते हैं या फिर आप उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको रिपीट पे सुनिएगा। आई एम 100% श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को जो है कि ये 99.9% जो है ख़त्म कर देगा। अब 0.1% जैसे डिटॉल वो छोड़ देता है, वैसे इसमें भी कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल होती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं बता दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं किसी पर्सन से, किसी चीज़ से। अब जैसे मान लो उनके कोई प्रिय वन है और उनकी डेथ हो गई है या कुछ ऐसे केसेस आ गए जिसका कंट्रोल बिल्कुल भी हमारी तरफ हमारे हाथ में नहीं है और वो चीज़ें हो गई हैं, तो उन चीज़ों को तो हम वापस नहीं ला सकते। हाँ, उस चीज़ से बाहर कैसे निकला जा सकता है उसका समाधान है। तो आइए बिना देरी किए बढ़ते हैं हम अपने उन 5 स्टेप्स की तरफ, जिसमें से सबसे पहला है कि सी योर प्रॉब्लम्स क्लियरली। जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को ढंग से देखते ही नहीं हैं। आई मीन वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम्स असल में है क्या। वो ऊपर ऊपर से चीज़ों को आंकते हैं, ऊपर ऊपर से चीज़ों को देख रहे होते हैं। जब तक आप किसी भी प्रॉब्लम को उसको क्लियरली तरीके से समझ नहीं पाएंगे कि क्या वो प्रॉब्लम है भी। बहुत बार तो हमारे साथ ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स होती भी नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं और हम उनको ज़बरदस्ती का प्रॉब्लम बनाए हुए हैं। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ की वजह से फंसे हुए हैं, जिस भी प्रॉब्लम्स की वजह से फंसे हुए हैं, जो आपको लग रहा है वो प्रॉब्लम है, क्या वो सच में प्रॉब्लम है? और अगर वो आपको ये क्लैरिफाई हो गया कि हाँ वो प्रॉब्लम है, तभी उसका जो है आप समाधान निकाल पाएंगे और आप उस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी प्रॉब्लम्स को आप क्लैरिफाई ज़रूर करें। अगर प्रॉब्लम क्लैरिफाई नहीं रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी नहीं, तो आप उसका समाधान कैसे निकालेंगे, ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आप ये पॉइंट जो है समझ पाए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है इमोशंस को अपने शांत करिए और दिमाग को लगाइए काम पर। जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी करी हैं कि हम जो है प्रॉब्लम्स को ना इमोशनली टैकल करते हैं। हम प्रॉब्लम्स को अपने इमोशंस के ज़रिए जो है उनको और बड़ी कर देते हैं। इमोशंस में हम अटके हुए हैं। जैसे कि अभी मैंने शुरुआत में ही वीडियो में अभी एक पॉइंट बताया कि अगर मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है, आपके प्रियजन हैं या उनको कुछ भी XYZ हो गया, कुछ भी चीज़ों का आपका लॉस हो गया है, तो मतलब ऐसी कंडीशन में हम क्या है इमोशनली इतने ज़्यादा कनेक्ट होते हैं कि हम उस चीज़ से अपने दिमाग को देते ही नहीं है, कोई वजह कोई रीज़न देते ही नहीं है कि हम उस चीज़ से बाहर निकल पाएँ।
और हम जब तक इमोशनली कनेक्ट रहेंगे उस चीज़ से, तब तक जो है कि हमको उस चीज़ का समाधान नहीं मिलेगा और आप उस चीज़ में हम उलझे रहेंगे। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि सबसे पहले तो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचना बंद करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें हुई हैं उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। जी हाँ, आपके हाथ में नहीं है। और जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे, इमोशनली इस चीज़ को सोचना बंद कर देंगे, तो आपका दिमाग जो है ना वो खुद ब खुद आपको बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस देने लगेगा कि जैसे प्रैक्टिकली, जैसे मैंने अभी एक जवाब बताया कि इसका कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है, या फिर आप क्या बोलते हैं कि ऐसी चीज़ों को देखने लगेंगे, जैसे गीता ज्ञान की बात आप करने लगेंगे, श्रीमद् भागवत गीता के बारे में आप जो है कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपके दिमाग में आने लगेंगी, आप वीडियोज़ देखने लगेंगे, कुछ ना कुछ उसका समाधान आपका दिमाग खुद ब खुद आपको दे देगा। ये मैं प्रैक्टिकली उस चीज़ के लिए बताएं जो अभी जिस पे हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम इमोशनली लेकर के पड़े रहते हैं, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो हमारे कोई पर्टिकुलर चीज़ हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो। आप बस इस पॉइंट को समझिए कि अगर आप इमोशनली किसी भी प्रॉब्लम से कनेक्ट हैं, मतलब कुछ हो गई चीज़ें और आप इमोशनली उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, इमोशनली आप सोच रहे हैं, तो जो है कि उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आपको इमोशंस को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा और प्रैक्टिकली उस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली इसका समाधान क्या है। और थोड़ा सा समय लगेगा, मे बी 1 दिन लग जाए, मे बी 2 दिन लग जाए, लेकिन आपका दिमाग फिर सॉल्यूशंस पर फोकस करेगा और प्रैक्टिकली जवाब जो है वो आपका माइंड आपको खुद ब खुद देगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि है स्ट्रक्चर्ड 5 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। इस टेक्निक के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक पेज पर पूरे ईमानदारी के साथ लिख लेना है। जो भी उसको डिटेल्स में, जो भी प्रॉब्लम्स आपको लग रही कि हाँ ये प्रॉब्लम है, उसको आप डिटेल्स में अपने एक पेपर पे जो है वो लिख लीजिए। और लिखने के बाद दूसरा काम जो आपको करना है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी, जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो आपको लग रहे हैं आपके दिमाग के हिसाब से, पूरी ईमानदारी के साथ बिना जज किए लिख देना। ये नहीं सोचना है कि ये हमसे हो पाएगा कि नहीं, ये हम कर पाएंगे कि नहीं। आपको क्या करना है, जो भी सॉल्यूशंस आपका दिमाग आपको दे रहा है, आप उस चीज़ को बस एज इट इज़ पेपर पे उतार दीजिए। हम उन्हीं सॉल्यूशंस के, जो सॉल्यूशंस हमने लिखे हुए हैं, उनके प्रोज और कॉन्स, क्या क्या उनके प्रोज हैं, क्या क्या उनके कॉन्स हैं, उनको डिटेल्स में पेज पर लिख लेना है। और जैसे ही आप उन चीज़ों को लिख लेंगे पेज पर, मतलब उसके फ़ायदे क्या हैं उस सॉल्यूशन के और उसके नुकसान क्या हो रहे हैं, उसमें से क्या ऐसी चीज़ है जो आपके लिए थोड़ी मुश्किल है, जो आप नहीं कर पाएंगे इजीली, या क्या उसके फ़ायदे हैं जो आप कर लेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल है। उन्हीं लिखे हुए सॉल्यूशंस में से, जो अभी आपने सॉल्यूशंस के प्रोज एंड कॉन्स जो लिखे हैं आपने, उन्हीं में से आपको कोई एक जो है वो बेस्ट जो आपको लग रहा है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद सॉल्यूशन हो सकता है, वो वाला सॉल्यूशन आप उठाएंगे और उस पे जो है काम करना शुरू करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो सेकंड बेस्ट है वो भी आपके पास बैकअप में, बैकअप ऑप्शन के रूप में होना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि आज मैं अपने आज की वीडियो की बात कर लूँ, तो जो समस्या मेरी थी कि मैं वीडियो कैसे रिकॉर्ड करूं, क्योंकि मेरे पास सेट था नहीं, तो उसका सॉल्यूशन, तो मैंने जितने भी सॉल्यूशंस हो सकते थे उनमें से एक सॉल्यूशन मुझको ये समझ में आया कि हम इस प्लेलिस्ट की वीडियोस को ही जो है कि बिना सेट के कर दें, सब नेचुरल रखेंगे, जो चीज़ें जहां हमको मिल जाए लोकेशन, रैंडम लोकेशंस, चीज़ें अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अब ये सॉल्यूशन हमने सेलेक्ट किया, इसके साथ में हमने बैकअप में भी रखा। बैकअप में कैसे रखा, इन द सेंस कि जब मैं ये जो हम जिस लोकेशन पर शूट कर रहे हैं, ये हमारी पहली नहीं, ये बेसिकली तीसरी लोकेशन एक तरीके से कहा जाए तो। वो कैसे है कि फर्स्ट लोकेशन पे मैं जहाँ गया तो मैं थोड़ा घर से लेट निकला था, लेट हो गया वहाँ तक पहुँचने में, और शोर बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है यार। आई डोंट नो कि लुक कैसा आएगा। तो ये प्रॉब्लम की वजह से मैं इस लोकेशन से वापस आया बीच के पास, क्योंकि पास में ही बीच था। आई नो कि फ्रेम बहुत अच्छा नहीं आ रहा होगा, और बीच पे हमारा थोड़ा सा लोग खेल रहे हैं, वहाँ पे कैमरा ऐसा लगाना और शोर शराबा थोड़ा सा हो रहा था, तो वहाँ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मैंने बीच के पास ही एक ऐसी लोकेशन ढूंढी कि भाई जहाँ पे मैं इजीली बात कर सकूँ और बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं हो, बैकग्राउंड भी थोड़ा ठीक ठाक हो, और नेचुरल सनलाइट जो हमारे फेस पे आ रही है वो भी हमको एज इट इज़ मिले, हमको कुछ एक्सटर्नल जो है एफर्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज ये सोल्यूशन जो है कि हमारे लिए काम कर रहा है, और ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। फोर्थ में आपने प्लान सेलेक्ट कर लिया, और एक मेन प्लान आपने रख लिया और एक बैकअप में रख लिया। फिफ्थ में आपको यही करना है कि उस चीज़ को एग्जीक्यूट करो, एक्शन प्लान बनाओ और उस चीज़ को करना शुरू करो। जैसे आप करना शुरू करेंगे तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी बहुत
खुद ब खुद धीरे धीरे जो है आसान होती चली जाएंगी, प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती जाएगी। अगर आप केवल सोच के बैठ जाएंगे तो प्रॉब्लम्स कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। इस चीज़ को अपने दिमाग में जो है अच्छे तरीके से बैठा लीजिए। अब हम आते हैं अपने चौथे स्टेप की तरफ, जो कि है माइंडसेट विद NLP। और ये भी एक टेक्निक है। इस टेक्निक के थ्रू भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को जो है आसानी से जो है सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम की दो सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन जो बाहर की ओर होती है, आई मीन बाहर की तरफ से होती है, जो कि बाहरी लोगों को दिख रही होती है। एक सिचुएशन जो है वो हमारे अंदर होती है, मतलब हमारे नज़रिए से होती है, हम अपने अंदर उस चीज़ को कैसे देख रहे होते हैं। बाहर की चीज़ों को सॉल्व करना तो फिर भी मेरे ख्याल से आसान है, आई मीन उस चीज़ को तो हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा या दिक्कत वाली बात ये है कि हमारे अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं वो प्रॉब्लम्स जो है जब तक सॉल्व नहीं होंगी तब तक हमारी कोई भी प्रॉब्लम अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं हो सकती। और हमारी पिछली टेक्निक CBT या फिर ये वाली टेक्निक NLP, इन दोनों टेक्निक्स में जो है कि एक चीज़ कॉमन है कि यह हमारे नज़रिए को बदलती है। जी हाँ, जब तक हम अपने अंदर के नज़रियों को नहीं बदलते, प्रॉब्लम्स को देखने के नज़रिए को नहीं बदलते हैं, तब तक हमारी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो सकती। और ये मानना है कि जब हमारा नज़रिया बदलता है, इन दोनों टेक्निक्स का ये मानना है कि जैसे ही हमारा नज़रिया बदलता है, जैसे ही हम चीज़ों को देखते हैं एक अलग दृष्टि से, एक पॉजिटिव वे में देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें खुद ब खुद काफ़ी हद तक ईजी लगने लगती हैं और वो प्रॉब्लम्स जो है हमको धीरे धीरे कम लगने लगती है। आई मीन उसका सॉल्यूशंस हम फील करने लगते हैं अपने अंदर ही। अब अगर हम बात करें कि NLP टेक्निक हमारी काम कैसे करती है, तो इस टेक्निक के अंदर हमको 3 तरीके से जो है वो सवाल पूछने होते हैं और वो सवाल पूछने का जो नज़रिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम सबसे पहले जो अपने आप से पूछते हैं वो सवाल ये होता है कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई, या फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इस सवाल को जो है अपने आप से आपको ये पूछना पड़ेगा चेंज करके NLP टेक्निक के अंदर कि ये जो चीज़ है, ये जो हुई है मेरे साथ, जो प्रॉब्लम्स, ये मुझको क्या और सिखा रही है, इस चीज़ से मुझको क्या सीखने को मिल रहा है। जब आप ये चीज़ पूछेंगे अपने आप से कि हाँ ये जो प्रॉब्लम हुई है ये चीज़ मुझको क्या सिखा रही है या इससे मुझको क्या सीखने को मिलेगा, आई एम डैम श्योर कि आपका माइंड जो है वो डिफरेंट तरीके से काम करना शुरू कर देगा। वो अभी तक जहाँ वो प्रॉब्लम्स ढूंढ रहा था, अब वो सॉल्यूशन ढूंढेगा कि ये जो हुई है यार, इससे क्या फ़ायदा मुझको हो सकता है। इंस्टेंट जो है आपका दिमाग जो है डिफरेंट तरीके से जो है काम करना शुरू कर देगा पहले सवाल में ही। और दूसरी चीज़ जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है कोई भी प्रॉब्लम होने के बाद, कि मैं इस चीज़ में फेल हो गया। जी हाँ, बहुत सारे लोग तुरंत, मतलब अगर उनके साथ कोई भी समस्या हो गई तो अपने आप को लूज़र समझने लगते हैं, अपने आप को फेलियर समझने लगते हैं कि यार मैं फेल हो गया या मैं ये चीज़ हो गया। तो बजाय इस चीज़ के कि आप अपने आप को ये बोलें कि मैं फेल हो गया और नेगेटिव माइंडसेट अपना लेके आएँ, NLP के अंदर आप इसको ऐसे पूछ सकते हैं। NLP के अंदर आपको ऐसे पूछना होता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो अब मुझको दोबारा नहीं करनी चाहिए, या इस गलती से मैंने क्या सीखा। ऑब्वियसली क्योंकि आप जो मिस्टेक्स करते हैं, कोई भी आदमी अगर किसी प्रॉब्लम में है तो 100% गारंटी है कि कुछ ना कुछ ऐसी गलती रही होगी जो उसने किया होगा जिसकी वजह से वो उस प्रॉब्लम में है। हो सकता है वो गलती उसकी ना हो, वो गलती किसी और की हो, लेकिन फिर भी उसकी गलती ये है कि उसने उस जो गलती करने वाले इंसान पर भरोसा किया। तो आप इस तरीके से भी इस चीज़ को ले सकते हैं। तो आपको इसमें सीखना, NLP के थ्रू आपको सीखना ये है कि भाई अब अगर आपको ये जवाब मिल गया कि ऐसी क्या चीज़ है जो मुझको नहीं करनी चाहिए, इस गलती के बाद जो सीखने को आपको मिला वो ये सीखने को मिला कि भाई आप दूसरे पे उस हिसाब से भरोसा नहीं करेंगे। सिंपली आपको जवाब मिल गया, और ये जवाब मिलते ही आपका दिमाग जो है कि ऑलरेडी एक पॉजिटिव थॉट में चला जाएगा। आपको सॉल्यूशंस जो है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज़ जो किसी भी प्रॉब्लम के बाद हमारे जहन में सबसे पहले आती है वो ये है कि मुझ में ही कोई कमी है। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के अंदर ये जो थॉट है वो आता ही आता है। लेकिन जैसे ही आप NLP टेक्निक के थ्रू इस पॉइंट को देखेंगे कि मतलब मुझ में ही कुछ कमी है, तो बजाय ये देखने के कि हाँ मुझ में कुछ कमी है या ये मुझसे क्यों लोग दूर जा रहे हैं या कुछ भी XYZ जो भी आपकी समस्या हो सकती है, बजाय ये सारी चीज़ें सोचने के आप ये सोचेंगे कि ऐसी क्या ऑप्शन हो सकता है, ऐसा क्या तरीका हो सकता है जिस चीज़ से मैं इनके पास जाऊं या ये खुद मुझको ढूंढें, मतलब मुझको जाने की ज़रूरत भी ना पड़े, ये खुद ढूंढें। तो ऐसा क्या वो तरीका हो सकता है। आपका दिमाग ज़रूर जो है आपको ये जवाब देने में लग जाएगा कि भाई
ऐसी क्या चीज़ है जो आप अपने आप में सुधारेंगे, जो अच्छी करेंगे, तो लोग आपके पास खुद आना शुरू हो जाएंगे, अट्रैक्ट होना जाएंगे। जो लोग आपसे दूर जा रहे हैं, ऐसी वो क्या चीज़ है जो आपको अपने अंदर बिल्ड करनी है, जिसकी वजह से लोग आपको वैल्यू देंगे। तो खुद ब खुद आपका दिमाग जो है वो जवाब देने में लग जाएगा। और एनएलपी टेक्निक जो है, चाहे सीबीटी टेक्निक है, दोनों जो है कि मैंने पहले बता दिया, इनमें नज़रिए का ही फ़र्क होता है। बेसिकली अगर इन शॉर्ट में मैं बताऊं, जितना भी अभी मैंने ये 2 पॉइंट्स में बताया, 2 स्टेप्स में मैं बताया सीबीटी या एनएलपी में, इनमें ये है आपके माइंडसेट का ही पूरा का पूरा खेल है। जैसा ही अगर आप अपने आप को बहुत हल्के में आंकेंगे, बहुत कम में आंकेंगे, तो आपका दिमाग जो है आपको और कम में बताते जाएगा। इसका मैं बहुत एक थॉट जो है मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है, वो बहुत पुराना थॉट है। किसी महान इंसान ने कहा था कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो कोई भी समस्या है, अगर हम मन में मान लिए कि हाँ ये बहुत बड़ी समस्या है, तो 100% हम उस समस्या से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते, आप मेरा यकीन मानिए। लेकिन जैसे ही आप ये मानना शुरू कर देते हैं कि ये कोई समस्या नहीं है, इसका समाधान तो मेरे पास है, या मैं इसको बहुत ईजिली तरीके से टैकल कर सकता हूँ, आप मेरा यकीन मानिए कि उसी दिन कुछ घंटे बाद ही आपके दिमाग में बहुत सारे सॉल्यूशंस आने लगेंगे कि आप उसको कैसे टैकल करें। मेरे साथ भी ये चीज़ होता है, मैं भी ऐसी चीज़ें अप्लाई करता हूँ। लेकिन इस पे आने से पहले मैं लास्ट पॉइंट जो हमारा रह गया, लास्ट स्टेप जो रह गया, जिसको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ और बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ इस पॉइंट्स के थ्रू, जो है कि मैं जब ये सारी चीज़ें टेक्निकल टर्म्स नहीं जानता था तो भी मैं इस सॉल्यूशन का जो इस्तेमाल करता था, मतलब इस टेक्निक का इस्तेमाल करता था, और वो ये है कि आस्क 3 क्वेश्चन टू योरसेल्फ। जी हाँ, जब अगर आपके सामने कोई भी समस्या आ रही है, किसी भी प्रॉब्लम्स में आप फंसे हैं, तो आप अपने आप से केवल 3 सवाल जो है पूछिए, एकदम क्लियर कट 3 सवाल, बहुत ही ईजी स्टेप। जिसमें से सबसे पहला है कि क्या ये जो है समस्या है, जिस चीज़ की वजह से आप परेशान हो रहे हैं, क्या ये आपके कंट्रोल में है? जी हाँ, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस प्रॉब्लम्स को लेकर के आप फंसे हुए हैं, जहाँ पर जिस चीज़ की वजह से आप अटके हुए हैं, आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्या वो उसका कंट्रोल जो है, उस चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो आपके हाथ में है, उसका कंट्रोल आपके हाथ में है। तो हम ज़्यादातर जिन समस्याओं में उलझे हुए होते हैं, उनमें से बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है। जी हाँ, यकीन मानिए, अब मैं अगर उनके बारे में डिटेल्स में बताने जाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन छोटा सा एग्जांपल जैसे मैंने दिया था डेथ या रिलेशनशिप को लेकर के, तो आप इसको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। आप मेरा यकीन मानिए, आप अगर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो आपके कंट्रोल में है कि आप बेहतर पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जॉब नहीं लग रही है या कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं, कुछ उसमें पेपर लीक हो गया कुछ, तो इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। ये मैं छोटी सी एक समस्या, मतलब छोटी सी तो समस्या नहीं है, समस्या बड़ी है, लेकिन मैं एग्जांपल जो है कि बहुत लिमिटेड दे रहा हूँ आपको कि बस समझा सकूँ आपको। बाकी आप अपने आप से खुद पूछेंगे कि जो आपकी प्रॉब्लम है, क्या उसका कंट्रोल सच में आपके हाथ में है? जब आप इस चीज़ का जवाब अपने आप को दे देंगे, जब आपको इसका जवाब मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है या है, तो आपकी प्रॉब्लम्स आधी जो है वहीं ख़त्म हो जाएगी। जैसे आपको पता चल गया कि इस चीज़ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, तो फिर आपको स्किप कर देना है, वहीं ख़त्म कर देना है। लेकिन अगर उसका सॉल्यूशन आपके हाथ में है, मतलब आप उसको सुधार सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा नहीं और आप फेल हो गए, तो उसका सॉल्यूशन है आपके पास, उसका कंट्रोल आपके हाथ में है, आप अच्छा पढ़ेंगे, निकल जाएंगे। तो अब हम आते हैं उस दूसरे सवाल की तरफ कि वो जो आपसे पूछना है, आपको खुद से पूछना है, वो ये है कि क्या इसका जो है 24 घंटे में मैं इसमें क्या इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, क्या सुधार कर सकता हूँ, एक्शन क्या ले सकता हूँ बेसिकली। तो प्रॉब्लम्स जितनी बड़ी हैं, जितनी ज़्यादा क्रिटिकल हैं, उसी के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि आप उस 24 घंटे के अंदर में कितनी अर्जेंसी के साथ वो सॉल्यूशन लेना है। अगर मान लो आपकी पढ़ाई में पेपर कुछ गड़बड़ हुआ है, उसमें मैं ये नहीं कहूँगा नहीं 24 घंटे के अंदर आप पूरा रट्टा मार के ख़त्म कर देंगे, लेकिन हाँ, एक्शन आपको लेना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है उस 24 घंटे के अंदर आप एक टाइम टेबल बना लें, एक प्लान कर लें, एक कुछ चीज़ें डिसाइड कर लें, एक अपने लिए एक डिसिप्लिन्ड वे बना लें कि हाँ, आपको आगे वो चीज़ कैसे करना है। और तीसरा सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है वो ये है कि क्या ये जो प्रॉब्लम आपकी है, साल भर या उससे ज़्यादा समय के बाद आपको ऐसे ही इफ़ेक्ट करने वाली है जैसे अभी कर रही है, ऐसे ही इफ़ेक्ट करने वाली है? या फिर इसका दूसरा तरीका ये भी हो सकता है सवाल पूछने का कि इस चीज़ की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब साल भर बाद या 2 साल बाद या 4 साल बाद। तो आप देखेंगे बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनका कंट्रोल हाथ में नहीं है, वो केवल और केवल वक्त मांगती हैं, केवल और केवल समय चाहिए उनको।
क्योंकि एक पुराना फ्रेज़ है कि टाइम हील्स, समय जो है वो किसी भी बड़े से बड़े घाव को भर देता है। तो ऐसी जो समस्याएं हैं तो ये केवल टाइम मांगती हैं। खास करके रिलेशनशिप में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ब्रेकअप के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसका कंट्रोल पहली चीज़ आपके हाथ में नहीं है। आप अपना एफ़र्ट लगा सकते हैं, लेकिन वो रिलेशन कितना लंबा टिकेगा, नहीं टिकेगा, रहेगा, नहीं रहेगा, ये कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। तो इस चीज़ को आपको बस वक्त पे छोड़ देना है और अपने आप से बस ये सवाल पूछना है कि क्या 2 साल बाद ये चीज़ें मायने रखती? तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये हैं कि आपको इसका जवाब ऐसा मिले कि शायद आप कहीं ऐसे जगह होंगे जहाँ पे इस चीज़ की उतनी वैल्यू नहीं होगी, या फिर हो सकता है उस समय आपके दिमाग में ये चीज़ ना आए, लेकिन आई एम डैम श्योर कि जैसे ही आप साल 2 साल बाद उस चीज़ को सोचेंगे तो आप कई बार खुद पे हँसेंगे कि मैं ये क्या कर रहा था या मैं क्यों फँसा हुआ था। मे बी ना हो ऐसा, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस में आप पहले से जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके होंगे। आपके अंदर बहुत सहनशीलता आ चुकी होगी, बहुत सारी चीज़ें आप में बदलाव ऐसे आ चुके होंगे जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान और अच्छी हो चुकी होगी। तो बस यही जो स्टेप्स है, 5 स्टेप्स जिनको मुझे आपको बताना था, और इन 5 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी कोई भी समस्या हो, बड़ी से बड़ी समस्या, छोटी से छोटी समस्या, आप उसका समाधान जो है वो निकाल सकते हैं। आई होप कि मेरी ये वीडियो जो है आपको बहुत पसंद आई होगी, और मेरा ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है लोकेशंस चेंज करने का, ये भी आप पसंद करेंगे और मुझको प्यार देंगे। मेरी इस मेहनत को, जो कि मैं धूप में वीडियो बना रहा हूँ ऐसे बैठ के, इतनी देर से बैठा हुआ हूँ, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये हो सकता है आपको 10-15 मिनट या समथिंग जितने में भी हो, मुझको आइडिया नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे लगभग घंटे भर से बैठा हूँ। तो ये एफ़र्ट जो है वो आपको समझ आएगी और आप उसकी कद्र करेंगे, थोड़ी सी हेल्प करेंगे। और हेल्प से मेरा मतलब बस इतना है कि आप इस वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर करेंगे जिनको ये देखना चाहिए। और आई एम डैम श्योर कि ये वीडियो हर किसी को तो देखना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसको कोई समस्या नहीं होती है। बहुत सारे लोग उलझे हुए रहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में, तो अगर वो ये वीडियो देख लेंगे तो आई एम डैम श्योर कि उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी उन प्रॉब्लम्स से निकलने में। तो इसीलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने स्टेटस पर इस वीडियो का लिंक ज़रूर लगाइएगा, आई मीन इंस्टा के स्टोरीज में या फिर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतने लंबे समय तक मुझको सुनने के लिए, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। बाकी अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो उनको कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ूँगा और उनका रिप्लाई भी दूँगा। बस मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो ये रही वो लोकेशन जहाँ पर हमने अभी वीडियो शूट किया है। आप देख सकते हैं ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है, और इधर देखिए हमारा समंदर दिख रहा है। और यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि शूट करें क्योंकि यहाँ शांति थोड़ी दिख रही है, और ये पेड़ हैं जो हमारे फ्रेम के पार्ट थे।